नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शिखा श्रीवास्तव। अपनी इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितता के बीच अमेरिकी शेयर बाजार में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते दुनिया के टॉप 10 रईसों की नेटवर्थ में कुल 72 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। टेस्ला के शेयरों में भी भारी गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है। टेस्ला के शेयरों में 12% से अधिक की गिरावट हुई है। इससे मस्क की नेटवर्थ एक झटके में 21.7 अरब डॉलर कम होकर 241 अरब डॉलर रह गई है। मस्क के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान में फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के CEO मार्क जुकरबर्ग है। उनकी नेटवर्थ में 9.47 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये 165 अरब डॉलर रह गई है। बात अडानी और अंबानी की करें तो एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के नेटवर्थ में बुधवार को तेजी देखने को मिली। रिलायंस के शेयरों में तेजी से उनकी नेटवर्थ 49.5 करोड़ रुपए बढ़ गई है। मुकेश अंबानी 113 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर बने हुए हैं। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के नेटवर्थ में बुधवार को 59.9 करोड़ डॉलर की गिरावट आई है। बावजूद इसके वो 101 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों के लिस्ट में एक स्थान ऊपर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। आसमान छू रही सोने चांदी की कीमत में बीते 3 दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बजट में सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी घटने के बाद 3 दिनों के भीतर सोना 5,000 रुपये और चांदी 6400 रुपये सस्ती हो चुकी है। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया है, जिसकी वजह से भाव में ये कमी आई है। बजट के 2 दिन बाद यानी 25 जुलाई को सोना 974 रुपये गिरकर 68,177 रुपये पर आ गया है। 23 जुलाई को इसमें 3,616 रुपये और 24 जुलाई को 451 रुपये गिरावट आई थी। वहीं बात चांदी की करें तो 25 जुलाई को चांदी 3,061 रुपये गिरकर 81,801 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। इस साल सोने की कीमत में अब तक 4,800 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि जो सोना साल की शुरुआत में 63,352 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा था, वही सोना 72,000 की कीमत को पार कर गया था। हालांकि कस्टम ड्यूटी घटने के बाद सोने की कीमत अब 68,177 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं दूसरी तरफ चांदी साल की शुरुआत में 73,395 रुपये प्रति किलो पर थी, जो अब 81,801 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस साल चांदी की कीमत में भी 8,400 रुपये का बड़ा उछाल देखने को मिला है। जानकारों का मानना है कि अभी सोने और चांदी में गिरावट भले हुई है, लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ दिन अगर सोना गिरा भी तो ये फिर कवर भी कर लेगा। अमेरिका में चुनाव और वैश्विक तनाव को देखते हुए सोने और चांदी के दाम अधिक नहीं गिरेंगे। ऐसे में ये खरीद का अच्छा मौका है। कम समय में अधिक मुनाफा कमाने की मंशा से शेयर बाजार के प्रति आम भारतीयों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों के मन में शेयर बाजार के इस आकर्षण ने सरकार और बाजार नियामक सेबी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकों के बजाय कैपिटल मार्केट को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक में मिलने वाले इंटरेस्ट की तुलना में कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट के जरिए लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। यही वजह है कि अपनी बचत को खपाने के लिए लोग बैंक के बजाय कैपिटल मार्केट को चुन रहे हैं। बैंकों में जमा किए गए पैसों पर रिटर्न भले ही कम मिलता हो, लेकिन शेयर बाजार की तुलना में बैंक में लोगों की बचत अधिक सुरक्षित रहती है। शेयर मार्केट की इसी अनिश्चितता का आम लोगों की बचत पर गहरा असर पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मार्च तक शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेड करने वाले 10 में से 7 लोगों को घाटा हुआ है। इससे पहले की एक रिपोर्ट में भी पाया गया था कि 10 में से 9 लोग शेयर बाजार के
डेरिवेटिव्स में पैसे गंवा रहे हैं। रिपोर्ट के इन्हीं पहलुओं ने सरकार और सेबी की चिंता बढ़ा दी है। शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाने की लालच से बचने की सलाह आम निवेशकों को बार बार दी जा रही है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे पर टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार का मानना है कि इससे शेयर बाजार में ज्यादा जोखिम लेने वाले लोगों की संख्या कम होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि आम लोग ज्यादा जोखिम लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाएं। और तंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।